होपफुली यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज अपना सब टॉपिक एनर्जी का करने लगे जो है काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ बना दी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट टाइम जाए कि अगर हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं और हमारे पास यहाँ पे इस टॉपिक में से जो मैंने क्वेश्चन बनाया वो ये है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ डज इट डिपेंड ऑन मास एंड स्पीड। कैसे मास और स्पीड पे वो डिपेंड कर रहा है ये हमने बताना है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, ठीक है, जो एक बॉडी के पास होता है ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी अ बॉडी है ड्यू टू इट्स मोशन। अगर एक बॉडी मोशन में है और उस मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास मार्कल और ये मार्कल मोशन में करता हुआ पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है, वर्क डन करता हुआ जा रहा है। तो इसकी वजह से जो इस मोशन की वजह से इसके पास जो इस वक्त एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट। मूविंग बुलेट, कोई भी गोली है, कोई बुलेट है वो जा रही है, ठीक है, इस तरह करके जा रही है। जाकर हम बॉल को किक करते हैं और जो किक करके एक प्रोजेक्टाइल मोशन जा रही है, चलो बाहर सीधा ही जा रहा है फुटबॉल। तो उस वक्त उस फुटबॉल मोशन में जो जा रहा है उसके पास जो एनर्जी है, जो बुलेट इस वक्त जा रही है मोशन में, उसके पास एक एनर्जी है। वो एनर्जी को हम नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी। और जाहिर सी बात है वो कहीं पे जब कोलाइड करेगी, कोलिजन होगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान भी करेगी। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास कि कैसे वो मास और स्पीड पे डिपेंड करता है, सर उससे वो ये पॉइंट्स में मैंने लिख के बताया। लेकिन फर्स्ट बेटर ये है कि हम उसको डिराइव करें। जब हम उसकी डेरिवेशन कर लेंगे तो हमें ये ज़्यादा ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, समझने में ईजी होगा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूँ स्टूडेंट तो वो हमारे पास है 1/2 mv², 1/2 mv²। ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला है, इसको हम डिराइव करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो एनर्जी है वो जब हमारे पास एनर्जी होती है लाइक 1 जूल की एनर्जी होगी तो ही हम उसको यूटिलाइज करके 1 जूल का वर्क डन करवाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जितनी एनर्जी होती है, एनर्जी क्या थी, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो यहाँ पे एनर्जी होगी तो ही हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इसका मतलब है वर्क भी F.D के बराबर होता है और एनर्जी भी F.D के बराबर होता है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे एनर्जी हम कौन सी ले रहे हैं, काइनेटिक। तो इसके सामने यहाँ पे K डाल सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट के, ये हम काइनेटिक एनर्जी को ले लेंगे F.D के इक्वल। क्लियर स्टूडेंट, ओके। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है वी नो दैट F इक्वल होता है हमारे पास ma के। ऐसे ही है स्टूडेंट, ओके। तो ये F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। D डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है स्टूडेंट। जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव कराई थी, सेकंड भी, थर्ड भी। आप वो मेरे चैनल के नाम से सर्च करके, टॉपिक सर्च करके, अगर जिन्होंने नहीं देखी वो लाजमी जाके देखें। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कराई थी, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास, अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँ, हेंस वी नो दैट जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो 2as इक्वल था हमारे पास। एस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को ही बता रहे हैं यहाँ पे, आप कह सकते हैं डिस्टेंस को बता रहा है। और ये हमारे पास आ जाएगा vf² माइनस vi²। मैं s को जो है रिप्लेस कर देता हूँ d के साथ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं d। 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पे d की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स वाई। तो स्टूडेंट देखिएगा ज़रा, हेंस हमारे पास जो d होगा वो इक्वल आ जाएगा vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाय स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 2a के। क्लियर, ओके। स्टूडेंट अगर जो भी हमारे पास इस वक्त जो बॉल था या जो भी हमने चीज़ दी थी, मान लीजिए फुटबॉल था, तो पहले फुटबॉल अगर आप देखें तो फुटबॉल हमारे पास रेस्ट में था, ऐसा है कि नहीं है। क्लियर है। और फिर हमने फुटबॉल को क्या कराया, एक वर्क डन करवाया, उसको एनर्जी दी और एनर्जी ट्रांसफर हुई। और फिर फुटबॉल ने क्या किया, एक मोशन वाली एनर्जी, उसके मोशन की वजह से उस एक मोशन आ गया और मोशन की वजह से उसके पास एक एनर्जी आ गई जिसको हमने काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया। और ये पॉइंट ए से उठ के पॉइंट बी पे आ गया, ठीक है। बॉल छोटा हो गया लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए था। अच्छा चलिए, ये हमारे पास बॉल पॉइंट बी पे आ गया। क्लियर स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट तो पहले बॉल पड़ा हुआ था रेस्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बॉल शुरू में इनिशियल पॉइंट उसका जो वेलोसिटी थी उसकी वो क्या थी, ये जो स्पीड थी वो हमारे पास क्या थी, वो तो 0 थी। इसका मतलब है यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी मैं कंसीडर करूँगा, बॉल रेस्ट पे था तो vi हम ले लेंगे, कंसीडर करेंगे 0 के। पहले बॉल किस पे था, रेस्ट पे था। तो vi के अंदर हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 0 पुट करेंगे। अगर हम वो 0 पुट कर देंगे तो देखिए पीछे क्या रह जाएगा, vf² माइनस इधर तो आ जाएगा 0 और डिवाइडेड हो जाएगा 2as। तो फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, vf² डिवाइडेड बाय, ये f थोड़ा सब्सक्रिप्ट में छोटा डालना, मैं बहुत बड़ा डाल रहा हूँ, 2s कहाँ आ गया, 2a। क्लियर स्टूडेंट। इसका मतलब है जो d है वो इक्वल आ गया v सब्सक्रिप्ट में f है, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसकी होगी लेकिन शुरू में तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 ही थी। क्लियर।
तो इसका मतलब है डी के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा और एफ के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा। स्टूडेंट इसको नाम दे देते हैं हम दोनों को, ये आप नाम दे सकते हैं, ये हो गया हमारे पास, नाम दीजिए, मतलब इसको 2 का दे दीजिए, इसको हम 3 का दे देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे पास जगह कम है, पुटिंग 2 and 3 in 1, तो 1 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इसको ऐसे कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा, एफ के अंदर वैल्यू पुट होगा एम ए, डी के अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी ये सारी हमारे पास जो थी हमारे पास वी सबस्क्रिप्ट में एफ फाइनल 2a। देन स्टूडेंट देखिएगा ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर जो रहेगा मैं यहाँ पे ड्राइव कर देता हूँ इस जगह पे, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए एम रह गया और वी एफ स्क्वेयर रहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 को हम ये 2 इधर ही है तो 1/2 यहीं पे ही है, तो 1/2 को यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, पीछे रह जाएगा हमारे पास एम वी एफ स्क्वेयर। अब हैंस वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कोई वेलोसिटी, तो उसको हम वी का नाम दे देते हैं, कुछ ना कोई वी वेलोसिटी होगी, तो इसको हम वी लिख देंगे। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वेयर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। बुक में जो ड्राइव किया हुआ है स्टूडेंट, अभी वाली जो बुक में है वो थोड़ा सा मुझे लगा है कि वो आपके लिए मुश्किल होगा, ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, उसमें थोड़ा घुमा फिरा के बताया हुआ है, ये टू द पॉइंट स्ट्रेट है, तो ये आप इस तरह ड्राइव करें, ये इजी है, क्लियर है, ओके। गलत नहीं है कि भाई ये गलत है, बुक में कुछ और है, ठीक है, कॉन्सेप्ट की सारी बात है और वो हम यहाँ पे बिल्कुल सही अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर, ओके। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि कैसे वो मास और स्पीड पर डिपेंड करता है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फॉर्मूले में एम भी आ रहा है और फॉर्मूले में वी वेलोसिटी भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें मास है, तो अगर मास बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो बढ़ी आएगी, और अगर वी बढ़ा तो वी पे तो स्क्वायर है, वी पे अगर एक वैल्यू भी आई तो वो और बढ़ जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा है कि नहीं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ 2 kg मास था और 2 ही वेलोसिटी, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी फर्दर बढ़ जाती है, ये बात भी याद रखिएगा। मास बढ़ेगा तो वो इतना नहीं, एक ही उससे अगर क्वांटिटी से दोनों चीज़ें बढ़ रही है, मतलब 2 kg से मास बढ़ा और 2 kg से ही हमारे पास वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, तो हमारे पास क्या होगा, स्पीड का अगर 2 से बढ़ा तो 2 का जो स्क्वायर होके 4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर स्पीड बढ़ी तो वो ज़्यादा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मास से, क्योंकि मास पे कोई स्क्वायर नहीं है। स्पीड बढ़ेगी तो और भी ज़्यादा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है, क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसी को ही बता रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर एक फुटबॉल है, अ फुटबॉल हैज़ अ मोर एनर्जी देन अ टेनिस बॉल इफ़ बोथ मूव एट अ सेम स्पीड। कहता है अगर हमारे पास एक फुटबॉल है और एक बॉल है, दोनों एक ही अगर स्पीड से मूव कर रहे हैं, स्पीड सेम है, ठीक है, दोनों 5 की स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन फुटबॉल के पास हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी। वजह फुटबॉल, देखिए वी दोनों में सेम है, लेकिन एम जो मास है वो तो किसका, फुटबॉल का ज़्यादा है। अगर एम की वैल्यू यहाँ बड़ी हो जाए, ठीक है, फुटबॉल के केस में देखिए ना, हम अगर यहाँ पे जल्दी से मैं बता देता हूँ, लाइक काइनेटिक एनर्जी इधर आ गया, ठीक है, 1/2। फुटबॉल का मास हम ले लेते, जस्ट समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ कि हमारे पास 5 था, 5 kg, ठीक है, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी हम ले लेते हैं 2 ही, ठीक है स्टूडेंट, 2 से कट गया, लास्ट में हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी आ जाएगी 5 जूल, क्लियर। इसी तरह अगर हम बॉल की कैलकुलेट करें, ये फुटबॉल था हमारे पास और अब हम सिंपल टेनिस बॉल की 1/2 अगेन। अब जो है फुटबॉल के हम जो है वो बॉल का जो है वो मास हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो 1 kg था, जिस समझाने के लिए, ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए, लेकिन स्पीड तो उसकी 2 ही थी, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 जूल आ गई, ठीक है। वो सारे यूनिट्स में यहाँ पे पुट नहीं कर रहा, डायरेक्ट हमें पता है कि एनर्जी का यूनिट जूल है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे जूल ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप और से देखिए, फुटबॉल की एनर्जी ज़्यादा होगी और हमारे पास टेनिस बॉल की एनर्जी कम होगी। बिटवीन 2 फुटबॉल्स द वन मूविंग फास्टर हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। अब फुटबॉल का वेट तो मास तो सेम ही है, दोनों ही 5 kg, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हम, दोनों 5 की हैं, लेकिन एक की अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि एक की स्पीड ज़्यादा होगी, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, क्यों, स्पीड पे ऊपर तो स्क्वायर है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, सो बोथ मास एंड स्पीड अफेक्ट द काइनेटिक। तो इससे प्रूव हो गया, कंक्लूड हो गया कि जो मास है और जो स्पीड है दोनों ही इफेक्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, और फार्मूला आपके सामने। और जितनी तमाम एनर्जीज है उसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आप खुद देखें जो सारा डिराइव हुआ वो हुआ कहाँ से, वो तो यहीं से हुआ ना, कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है वर्क के बराबर है और वर्क इसके बराबर है, फिर उसी को हमने फर्दर लिया, तो जब वर्क स्केलर तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी भी क्या होगी, स्केलर ही होगी। लास्ट एक और यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है, ख़त्म करते हैं। व्हाट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब ये है
कि वर्क हमेशा इक्वल होगा जितना एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, जितना एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। उससे ज़्यादा कभी भी वर्क नहीं होगा, जितना एनर्जी में चेंज उतना ही वर्क होगा। क्लियर? द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स एनर्जी। तो कोई भी वर्क डन जो हम एक ऑब्जेक्ट पे करवा रहे हैं वो उतना ही होगा वर्क डन जितना कि उसके एनर्जी के अंदर चेंज आए। थोड़ा सा जल्दी से एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। सर मान लीजिए एक बॉल था, ठीक है। अभी जो चेंज इन एनर्जी में आप दोनों एनर्जीज भी कंसिडर कर सकते हैं, काइनेटिक भी कंसिडर कर सकते हैं, पोटेंशियल भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर काइनेटिक का भी इनिशियल और फाइनल, पोटेंशियल का भी इनिशियल और फाइनल, वो आप ले सकते हैं। लेकिन जस्ट अभी हम इस सिनेरियो में जो है मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को लेके चल रहा हूँ। एक बॉल था यहाँ पे स्टूडेंट, रेस्ट पे पड़ा हुआ था, मैंने इसको पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे ले गया, इस जगह पे ले गया, ठीक है। अब बी के लिए सिर्फ इतना याद रखें, मैं इसका काइनेटिक से भी समझा सकता हूँ लेकिन इससे मुझे थोड़ा इजी हो रहा था इसलिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो mgh के बराबर होता है, ठीक है। mgh आगे ड्राइव करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी जैसे ये याद रखो कि पोटेंशियल बराबर mgh के। देखिए शुरू में अगर हम इनिशियल पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे हाइट जो थी, बॉल बिल्कुल ग्राउंड पे था, बेशक के बॉल का 1 kg मास था, ठीक है। बेशक के यहाँ पे ग्रेविटी भी लग रही थी, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी भी लग रही थी। लेकिन स्टूडेंट क्या हाइट है यहाँ पे? हाइट तो नहीं है, बॉल बिल्कुल ग्राउंड पे। इसका मतलब है जब ये दोनों वैल्यूज पुट हो जाएंगी, h की जगह जब 0 पुट होगा तो सारा कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या था, 0। डन हो गया। लेकिन जब फाइनल पे जाएगा तो मान लेते हैं हमने 1 मीटर इसको ऊपर लिया, यहाँ से यहाँ तक क्या लिया, 1 मीटर लिया। अब अगर हम वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, m हम ले लेते हैं 1 kg, या 1 पुट कर दिया मैंने, 9.8 है, इसको मैं राउंड ऑफ करके 10 ले लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। ये 10 आ गया हमारे पास जो ग्रेविटी है, और h हमारे पास कितना था, 1 मीटर था। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 जूल हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, वर्क हमारे पास बराबर है चेंज इन एनर्जी, एनर्जी बराबर होता है चेंज इन एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अभी के केस में हमने जस्ट पोटेंशियल कंसीडर किया, तो यहाँ पर स्टूडेंट फाइनल पे हमारे पास कितनी आ गई, 10 जूल, ये 10 आ गया। और इनिशियल पे आपको बताया मैंने, इनिशियल पे तो हमारे पास उसके पास एनर्जी नहीं थी, 0 था, तो ये 0। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 10 जूल आ गया। तो जो 10 जूल का हमारे पास जो वर्क होगा वो हमेशा उतना ही इक्वल होगा जितना एनर्जी में चेंज आया। तो टोटल एनर्जी में चेंज 10 जूल का आया, तो इसका मतलब है जो वर्क है वो भी उतना ही हुआ हमारे पास। इस क्लियर स्टूडेंट, 10 जूल का ही वर्क हुआ। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत ही बारीकी से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। तो फिर भी अगर आपको कोई मसला आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं। #peace out, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।